को, घोड़े को, रथ को, सबको लपेट लिया। तो कालिया रंग का रंग कैसा है? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तो काला होकर भी जग में निराला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तो काला होकर भी जग में निराला क्यों? मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया। मैंने काली रात में जन्म लिया, अरे काली गाय का दूध पिया, अरे काली गाय का दूध पिया, अरे काली गाय का दूध पिया। अरे काली गाय का दूध पिया। मेरी कमर भी काली, इसीलिए काला हूँ। मेरी कमली भी काली, इसलिए काला हो। अरे काला होकर भी जग से निराला हूँ। करे काला होकर भी जग में निराला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? लकीरें कहीं घर में बुलाती है, रोज तुझे घर में बुलाती है, लकीरें कहीं घर में बुलाती है। सखी रोज ही घर में बुलाती है। अरे माखन बहुत खिलाती है, अरे माँ कने बहुत खिलाती है, अरे माखन बहुत खिलाती है। अरे माँ कने बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। सखियों का दिल काला, इसलिए काला हो। मैं काला होकर भी जग से निराला हूँ। मैं काला होकर भी जग से निराला हो। अभी देखिए बड़ा सुंदर बात कहा है। अभी मैं एक भजन गा रहा था तो साधु मेला में मुझे कुछ सखियों ने रोक दिया। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं? सखियों का रंग भला काला होता है? सखियां कौन है? गोपियां कौन है? उस समय की सारी ब्रह्मनिष्ठ गोपियां हैं। अपने जीवन में योग करते 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 जब साधना की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था पे पहुंच गई तो उस समय योगियों ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहा महाराज नहीं हमें मोक्ष चाहिए, ना कुछ चाहिए, हम तो आपकी लीला में सहभागी बनना चाहते हैं, चाहे गोपी बन के ही सही। भगवान ने कहा ठीक है गोपी बन जाओ। क्या कहा? गोपी बन जाओ। तो महाराज जो गोपी बने हैं वो कौन है? ब्रह्मनिष्ठ योगी। अब ऐसे गोपियों का दिल काला हो सकता है क्या? किसी ने मुझे बताया, ये क्या आप कैसे बोल रहे हैं महाराज की काला? मैंने कहा पहली बात तो ये कि मैंने भजन नहीं लिखा है ना, नहीं तो मैं कुछ और लिखता, लेकिन जिसने लिखा सोच के लिखा होगा
अब क्यों कहते हैं भगवान काला है? कहा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा माखन दिखा के और कहती है खूब नाचो, मुझे नाचना पड़ता है। माखन खिलाती भी नहीं, खाली दिखा के ललचाती है और नचाती है। तो ये सोचती है कि मैं इनके माखन के कारण नाच रहा हूं, इसलिए इनका दिल काला है। इन्हें लगता है कि इनके माखन के कारण मैं मचल रहा हूं, इसलिए इनका दिल काला है, बाकी इनका दिल काला नहीं है। क्या कहा महाराज? सखी रोज ही घर में बुलाती है, 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 अरे माखन बहुत खिलाती है, अरे माखन बहुत खिलाती है, सखी का दिल काला इसलिए काला हूँ, सखियों का दिल काला इसलिए काला हो, पर काला हो कर भी जगते निराला हूँ, पर काला हो कर भी जगते निराला हो, जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला क्यों, मैंने काली नाग पर नाच किया, मैंने काली नाग पर नाच किया, और काली नाग को नाच लिया, अरे काली नाग को नाच लिया, और काली नाग को नाच लिया, अरे काली नाग को नाच लिया, नागों का रंग काला इसलिए काला हूँ, नागों का रंग काला इसलिए काला हो, पर काला हो कर भी जगते निराला हूँ, पर काला हो कर भी जगते निराला हो, जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला क्यों, सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत बरसते हैं, सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत गरजते हैं, बादल का रंग काला इसलिए काला हूँ, बादल का रंग काला इसलिए काला हो, पर काला हो कर भी जगते निराला हूँ, पर काला हो कर भी जगते निराला हो, जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जगते निराला क्यों, तो काला हो कर भी जगते निराला क्यों, सखी नैनों में कजरा लगाती है, 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 और नैनों में हमको बिठाती है, और नैनों में हमको बैठाती है, काजल का रंग काला इसलिए काला हूँ, काजल का रंग काला इसलिए काला हो, पर काला हो कर भी जगते निराला हूँ,
बचने का नाती हर किसान। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कालिया नाग का जो रंग है वो कैसा है? काला। हम शुरू से इस विषय पे विचार करते आ रहे। शायद आपको याद होगा कि जब भी काले रंग की बात आवे तो आप रंग पे मत जाना, यहां बात दिल के काले की हो रही है। भगवान ने उदाहरण दिया ना, सारी बातें बताई। कहा महाराज वास्तव में काला रंग किसका किसका है यह आप समझ लो। काला रंग बादल का है, काला रंग और बहुत सारे लोगों का है, इसलिए मैं काला हो गया, वो अलग बात है। यहां दिल के काले की बात है। बाकी जो काले हैं वो जग से निराले हैं, भगवत स्वरूप है। तो इसलिए कभी काले गोरे का भेद नहीं करना है। यहां पे दिल के कालेपन की बात हो रही है। कालिया नाग ने लपेट लिया, लपेटने का परिणाम यह होता है कि जब परछाई दिखी तो पता चला सूर्य का रंग काला है। विनीता ने कहा ठीक है बहन, आज से मैं तुम्हारी दासी हो गई, मैं दासत्व को स्वीकार करती हूं। अच्छा, जानबूझ करके, यद्यपि हैं दोनों बहन सगी, लेकिन जानबूझ करके कद्रो विनीता को नीचा दिखाने के लिए बार बार उनका अपमान करती, बार बार उनसे ऐसा काम करवाती जो नहीं करना चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे विनीता बड़ी दुबली पतली हो गई। तो एक दिन गरुड़ जी महाराज घूमते हुए आ गए, माँ को देखा, माता बात क्या है, बड़ी दुबली पतली हो। कहा क्या बताऊं, हमने एक शर्त लगाई थी, शर्त में मैं हार गई और मुझे अपनी बहन की दासी बननी है। दासी बनने में बुराई नहीं है, लेकिन बार बार जो मेरा अपमान करती है इससे मुझे बड़ा दुख होता है। गरुड़ जी ने कहा क्या शर्त लगी थी? कहा सूर्य का रंग कैसा है? मैंने कहा सफेद है और मेरी बहन ने कहा काला है। कहा चाहे कोई भी रंग हो मैं जीत जाती, लेकिन काला रंग जो उसने बोल दिया और सूर्य को परीक्षा ली गई तो सूर्य काले निकल गए, इसलिए मैं हार गई। किसने कहा सूर्य काले होते? कहा महाराज ऐसा है, ऐसी ऐसी बात हुई। कहा अच्छा ठीक है। गए गरुड़ जी महाराज अपनी मौसी के पास। मौसी, मौसी का सही शब्द क्या है? हम लोग बोलते हैं मौसी, मौसी मतलब खौसी नहीं, सही शब्द है मासी, मतलब मां जैसी, सही शब्द है ना मासी। अब हम लोग आ को औ बना देते हैं तो मौसी खौसी बन जाती है, हाँ वो अलग बात है। परंतु क्या शब्द है? मासी। माता जी, मौसी कितना बढ़िया रहा, मौसी कितना बढ़िया स्वभाव रहा उसका, मौसी के स्वभाव कितना बढ़िया रहा। वास्तव में मेरी मासी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर स्वभाव। मेरी माँ से 1000 गुना बढ़िया स्वभाव था उनका। हाँ आपको आश्चर्य हो रहा है, बहन है लेकिन फिर भी लगा, बड़ी सीधी थी, बहुत सीधी। दुर्भाग्य से मेरे आए उनका स्वर्गवास हो गया, वो अलग बात है, परंतु तो बहुत अच्छी थी। मेरी तो वो फेवरेट थी, लेकिन मेरी माँ ने गलती से बोल दिया कि काय को मुझसे मंत्र लोगे, एक काम करो मौसी से मंत्र ले लो। सही बता रहा हूं आपको, मैंने 2-4 बार कहा नहीं मैं तो आपसे ही मंत्र लूंगा, मैं मौसी से मंत्र नहीं लूंगा। मेरी माँ ने जबरदस्ती प्रेस किया। मैंने एक दिन गलती से बोल दिया ठीक है मौसी से मंत्र लूंगा, मौसी बेचारी ऊपर पहुंच गई। तो मैंने सोचा कि जिसको ऊपर भेजना उसको बोल दो उनसे मंत्र लूंगा, है ना। तो पता नहीं ये क्या संजोग ऐसा बना, और बहुत अच्छा हुआ कि मेरी माँ मेरी गुरु हो गई। माँ तो वैसे ही जन्मजात गुरु होती है, और इससे अच्छा संजोग कहां मिल सकता। ठीक है, तो सही शब्द है मासी। गरुड़ जी गए, कहा कि मासी आखिर बात क्या है, शर्त क्या? कहा मासी ने कहा शर्त में मेरी बहन हार गई इसलिए दासी है। तो कहा कौन सा ऐसा आपका प्रिय करूं कि मेरी मां दासित्व के भाव से मुक्त हो जाए। देखिए कद्रों की चालाकी। कद्रों कहती है कि अगर तुम अमृत कलश लेके आओ
मेरे सारे बच्चे उस अमृत का पान कर लेंगे, अमर हो जाएंगे, तो तुम्हारी माता दासीत्व के भाव से मुक्त हो सकती है। गरुड़ जी गए, स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। पहले प्रेम से मांगा, इंद्र नहीं दिए तो आक्रमण कर दिया। बहुत समय तक युद्ध होता रहा। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता कराई, क्या बात है, क्यों युद्ध कर रहे हैं? एक देवता और दूसरे भगवान के सेवक, युद्ध क्यों हो रहा है? गरुड़ जी ने कहा, जब तक मैं अमृत लूंगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। इंद्र ने कहा, अगर अमृत संसार में सर्पों को मिल गया तो फिर संसार में कोई और रहेगा नहीं। गरुड़ जी ने कहा कि इसकी एक व्यवस्था मैं बता देता हूं, आप अमृत मुझे दे दीजिए, मैं ले जाकर के अपनी मासी को दे दूंगा, मेरी मां मुक्त हो जाएंगी। और जब सर्प लोग अमृत पीने चलेंगे तो आप अमृत का हरण कर लें, काम बन जाएगा। इंद्र ने कहा, यह कब हो सकता है? गरुड़ जी महाराज अमृत कलश लिए लेके आए। कद्रू ने कहा, लेके आए? कहा बिल्कुल लेके आए, मासी ले लो। कहा दे दो? कहा ऐसे नहीं देते अमृत को, अमृत को कुश के आसन पे रखा जाता है। तो कुश का आसन रखा गया, वहां पे अमृत कलश रख दिया गया। गरुड़ जी ने कहा कि मासी मेरी मां मुक्त हो गई। कद्रू तो बड़ी प्रसन्न, हाँ बेटा बिल्कुल मुक्त हो गई, आज से मैंने दासित्व के भाव से मुक्त कर दिया। अब सारे नाग लोग फन उठा के अमृत पीने के लिए तैयार है, और जैसे झपटे और तब तक इंद्र ने वहां से अमृत कलश गायब कर दिया। अब सबकी जीवा कुशा से टकराई, जीवा के 2 टुकड़े हो गए। उस दिन से सर्प का एक नाम द्विजीवा है, उनके जीव के 2 टुकड़े हो गए, है कि नहीं? मुक्त हो गए। जब गरुड़ जी महाराज को कालिया नाग की धूर्तता के बारे में पता चला तो कालिया नाग ने सीधे गरुड़ जी ने कालिया नाग के ऊपर आक्रमण कर दिया। मांस नोचने लगे, खाने लगे। तो शर्त लगा दी, बीच में मध्यस्थता हुई कि महाराज ऐसा है कि हम लोग अपने परिवार में से रोज एक सर्प आपको दिया करेंगे आहार के रूप में। तय हो गया। कुछ दिन चला। एक दिन नारद जी आ गए, कहा क्या बात है? कहा महाराज हमारे परिवार का एक एक सदस्य चला जा रहा है। नारद जी ने कहा, एक बाप के बेटे आप, एक बाप के बेटे हुए, आप उनसे कमजोर थोड़े हो भाई। कुछ लोगों को एक दूसरे को झगड़ा लगा के देखने में बड़ा आनंद मिलता है। कहते हैं किसी का घर जले और कोई हाथ लेके सेकता है। हालांकि इनसे बड़ा पापी भी कोई नहीं, ये भी आताताई ही होते हैं, ये भी महापापी होते हैं जो किसी के घर में झगड़ा लगा के हाथ सेकते हैं, याद रखिएगा। अब कह दिया, बता दिया, उस दिन आहार नहीं मिला, गरुड़ जी को फिर से आक्रमण कर दिया। अब इतना सर्प का मांस नोचे, कालिया नाग एकदम बेदम हो गया, मरने वाला है। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा, एक काम करो, चले जाओ तुम कहा भांडीर वट के पास, जो दह है उसी दह में रहना, आज से उसका नाम काली दह होगा। वहां गरुड़ जी नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाएंगे? नारद जी ने कहा, एक बार की बात है, गरुड़ जी ने एक विशाल काय मत्स्य को पकड़ा, मछली को पकड़ा, और भांडीर वट के ऊपर बैठ करके उस मछली को अपना आहार बनाने लगे। और नीचे सौभरी ऋषि खूब प्रेम से ठाकुर जी को स्नान ध्यान चंदन वंदन लगा के बैठे थे, पूजा कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। और तब तक गरुड़ जी के हाथ से वह मत्स्य का कांटा छूट गया, ऋषि के ऊपर गिरा। ऋषि ने श्राप दिया, आज के बाद अगर भांडीर वट में आए, इस वृक्ष पे के किनारे इस एरिया में आ गए तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाए। इसी श्राप के कारण गरुड़ जी नहीं जाते, भाग जाओ।
जब भगवान कालिया नाग को भेजने लगे तो कालिया नाग ने कहा, प्रभु आप कहते हैं मैं चला जाऊंगा, लेकिन जैसे यहां से जाऊंगा आपके प्रिय सेवक गरुड़ जी महाराज मुझे अपना आहार बना लेंगे। भगवान हंसते हुए कहते हैं, जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आता तब तक वह किसी से भयभीत होता है। एक बार जो मेरे शरण में आ गया फिर उसे काल से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे ऊपर जो मेरी खड़ाऊ छपी है उसके कारण गरुड़ जी तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस प्रकार से कालिया नाग से जल को मुक्त किया, यमुना जी के जल को शुद्ध कर दिया। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो जितनी गोप कुमारियां हैं, गोप कुमारी समझते हैं ना, आहिरों की लड़कियां, वो भगवान को अपना पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की स्तुति करती है, उनकी पूजा करती है, दिन भर उपवास करती है। शाम के समय जब भगवान आते हैं तो उनका दर्शन करती हैं, कात्यायनी देवी का दर्शन करती हैं और बार बार एक ही बात करती हैं, क्या? कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिते कुरुते नमः। जिसका लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो ना, उसको इस मंत्र का जप अवश्य करवाना चाहिए। अगर लड़की अपने कर ले तो अच्छी बात है, नहीं कर सकती तो ब्राह्मण से इसका जप करवाने से मन के अनुसार पति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है। पूजा करते 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 कुछ दिन बीत गए। भगवान ने सोचा ये पूजा तो कर रही है लेकिन इनकी पूजा में कहीं ना कहीं कमी है। क्या कमी है? कमी ये है कि ये लोग जो स्नान करती हैं तो बिना वस्त्र के स्नान करती हैं। कुछ अब तो आजकल जमाना बदल गया। पहले के जमाने में जब वस्त्र कम हुआ करता था तो कभी कभी स्त्रियां सोचती थी घर में कोई है नहीं, घर बंद कर लिया और बिना वस्त्र के स्नान कर लिया। तो ऐसे समय में सूर्य देवता श्राप देते हैं, रात को वरुण देवता श्राप देते हैं कि आपका सुहाग खंडित हो जाएगा, ऐसा स्नान नहीं करना चाहिए। अब ये देवियां जो जाती हैं तो उस समय कपड़े भी बड़े कम हुआ करते थे। एक धोती बड़ी मुश्किल से मिलती, वो भी आधी कटी हुई, मतलब एक धोती के 2 टुकड़े हैं, उस एक टुकड़े में पूरा शरीर में ढकना और लपेटना भी अपने आप को। आजकल तो बच्चों को कितना भी कपड़ा दे दो फिर भी लगता है कम है, अब पहनते हैं ऐसा है, बाप रे बाप। कपड़ा पहनते हैं, अब शरीर ढकने के लिए पहनते हैं कि शरीर दिखाने के लिए पहनते हैं, वो परमात्मा जाने, है ना। कहा इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर दोष आ गया है फैशन के नाते। एक लड़की चीन में गई तो वहां रेस्टोरेंट के बाहर एक डिजाइन बना हुआ था। अब उसको वो डिजाइन इतना अच्छा लगा कि वहां के चित्रकार को बुला करके सेम वही डिजाइन बनवाया कागज पे, पैसे वाली है। और उसके बाद कपड़ा खरीदा तो उसी डिजाइन को प्रिंट करवाया, प्रिंट करवा के भारत में पहन के घूम रही है, कोई बात नहीं। अब उसी कपड़े को पहन के चली गई चीन में। अब जब चीन में चली गई तो चाइनीज भाषा भारत में कोई नहीं समझता, चाइना में तो समझते हैं ना। अब जो देखे वही हंसे, जो देखे वही हंसे। तो कोई इनका शुभचिंतक मिल गया, बोला ये क्या पहनी हो? कहा क्या हुआ? अच्छा डिजाइन दिखा तो पहन लिया।
का ये डिजाइन था का रेस्टोरेंट के बाहर। तो उस डिजाइन का मतलब था एनी टाइम एनी कस्ट व्हेन यू नीड, किसी भी समय किसी भी मूल्य में आपको यह मिल सकता है जब आपको जरूरत हो। अब रेस्टोरेंट के बाहर वही लिखेगा ना, और इनको लगा डिजाइन है, उठा के पहन के घूम रही है। तो इसीलिए आप जो वस्त्र पहनते हो, कई सारे लोग यहाँ पे छपा हुआ है, जय की श्राप छपा हुआ है, कंगारू छपा हुआ है। पहनने से पहले 100 बार सोचिए आप पहन क्या रहे हो, उसका असर पड़ता है। तो इस तरह से ये जो देवियां हैं, ये स्नान करने जाती तो वस्त्र बाहर रख देती और विवस्त्र स्नान करने जाती। एक दिन की बात है, भगवान कदम के पेड़ पे बैठ गए और लगे बांसुरी बजाने। भगवान जो बांसुरी बजाते हैं, मेरे सामने तेरी बंसी पागल कर जाती है, मेरी शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मेरे सामने तेरी बंसी पागल कर जाती है, मेरी शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, शाम तेरी मीठी पायल कर जाती है, मेरे सामने तेरी बंसी पागल कर जाती है, मेरी शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, सोने की होती तो जाने क्या करती बंसी, सोने की होती तो जाने क्या करेगी जाती, सोने की होती तो जाने क्या करती बंसी, सोने की होती तो जाने क्या करती बंसी, जब बात की बंसी इतना तड़पाती है, जब बाज की ये बंसी इतना तड़पाती है, मेरे सामने तेरी बंसी पागल कर जाती है, मेरी शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, गोरे जो जाने क्या करती मोहन, के होते तो जाने क्या करती मोहन, गोरे जो होते तुम जाने क्या करती मोहन, गोरे जो होते तो जाने क्या करते मोहन, तेरे काले रंग पर ही दुनिया रिझ जाती है, तेरे काले रंग पर ही दुनिया रिझ जाते हैं, तेरे सामने तेरी बंसी पागल कर जाती है, मेरी शाम तेरी बंसी
हैं। मेरे काम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मेरी शाम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। गईयों को चराते हुए तुम रात रचाते हो। गईयों को चराते हो तुम रात रचाते हो। गईयों को चराते हुए तुम रात रचाते हो। गईयों को चराते हो तुम रात रचाते हो। मधुबनी मोहन तेरी याद सताती है। मधुबन में मोहन तेरी राज बसाते हो। मधुबनी मोहन तेरी याद सताती है। मोहन तेरी याद सताती है। मेरे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तेरी शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब भगवान ने जो बंसी बजानी शुरू करी तो जितने भी कपड़े जमीन पे हैं सबके सरोड़ के कदम के पेड़ पे चले गए। जो बंसी की धुन सुनी गोपियों ने कहा बाप रे बाप, अरे ये तो चित चोर है मेरा। ये है कहा दिखाई तो नहीं पड़ रहे, लेकिन बंसी की आवाज बता रही कहीं न कहीं है जरूर। एक निकाले सखी ऊपर देख रही, ऊपर वो बैठे हैं माखन चोर, हमारे वस्त्रों को चुरा रहे हैं। वसनैक चोरम, चुरा लिया कपड़े को। हे श्याम, हे मुरली मनोहर, अरे हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा जैसे गई थी वैसे आके वस्त्र ले जाओ, मैंने रोका थोड़े। सखिया कहती है महाराज क्या बात कर रहे हो, बताओ तो सही, क्या यह उचित है? हम आपको इतना प्रेम करती हैं, आपकी पूजा करती हैं, हम आपको पाना चाहती हैं और आप इस प्रकार से कर रहे हो महाराज, ये उचित नहीं है। हे प्रभु जरा ध्यान तो दो। कहा महाराज मैंने कब मना किया है, आप लेके जाओ वस्त्र, कोई बात नहीं, मैं रोकूंगा नहीं। कहा महाराज कैसे जाएं, कैसे ले, अरे हम बिना वस्त्र के हैं। हे प्रभु जरा विचार तो करो। भगवान ने कहा तब एक बात प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। कहा क्या? कहा आज से तुम सब मेरी दासी बन जाओ। भवत्यो यदि मे दास्यो अमयुक्तं वा करिष्यथम् अत्रागत्य सवासांसि अप्रतिच्छत्तु शुचिस्मिता संकल्पे विदितः साधु भवति नामद अर्चनम् मया अनुमोदितः सो असो असत्यम भवतुम महति। हे देवियों आप आओ, वस्त्र को लेकर के जाओ, फिर दासी बनी हो तो। गोपियां कहते अच्छा ठीक है, जब आप नहीं मानोगे तो हम ऐसे ही बाहर आ रहेंगे। फिर भगवान ने दया करी, गोपियों को वस्त्र दिया, पहनाया
कहा देवी आप लोग मुझे पाने के लिए पूजा कर रही थी और आज लगा कि आप लोगों को आपके मन के अनुसार फल मिलना चाहिए, तो आज से मैंने आपको अपना दासी मान लिया, जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा। और बुलाऊंगा कैसे? मुंह से आवाज करके नहीं बुलाऊंगा, जब मेरी बांसुरी बजेगी तो आपको आना पड़ेगा। गोपियों ने स्वीकार किया, महाराज आज के बाद जब भी आप बांसुरी बजाओगे हम समझ जाएंगे आप बुला रहे हो और हम जरूर चले जाएंगे। भगवान ने उनको आनंदित किया। कुछ दिन बीता, एक दिन की बात है, भगवान गए सुबह, अच्छा सुबह के समय गए हैं तो 9-10 बजे तक जो कुछ घर से लाए थे अपना उसको भोजन में नाश्ता कर लिए। पहले हम लोग नाश्ता नहीं करते थे ना, अब तो धीरे धीरे आंत इतना सिकुड़ गया है कि कहीं गलती से किसी दिन अगर 2 बार भोजन करना पड़े 24 घंटे में, मतलब सुबह और शाम, तो पेटे खराब हो जाते। ऐसा नियम बन गया है कि खाली दिन भर में 24 घंटे में 1 बार भोजन करो, आदत हो गई। जिस दिन 2 बार कर लो तो फिर उस दिन शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। लेकिन तभी खूब मेहनत करते थे, आजकल मेहनत तो कुछ हो नहीं रहा है। पहले खूब मेहनत किया जाता था, तो सुबह नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर को भोजन करेंगे, फिर शाम को नाश्ता करेंगे और रात्रि को भोजन करते, तो पच नहीं जाता। आजकल तो पैदल चलना ही भारी है। यहाँ से वो तो एक ये बाथरूम घर में हो गया, नहीं तो बाहर जाना पड़ता तो भी गाड़ी लेके जाती, मोटरसाइकिल से बाथरूम जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब सर्कुलेशन शरीर का हो ही नहीं रहा, पैदल चलेंगे तो भोजन भूख लगेगी कहां से? शरीर का कुछ काम नहीं। अब भगवान के साथ जो लोग गए थे, जो था वो खाओ खत्म हो गया। दोपहर को भूख लगी, अरे मित्र बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ दो भोजन। भगवान ने कहा मन में क्या दो? वहां पे रहते तो कहीं माखन वखर कुछ मिल जाता, अब यहां पे क्या मिले? एक काम करो, देखो कहीं कोई फल मिले, जामुन वगैरह कुछ मिले तो खा लो, बेर कुछ मिले खा लो। अच्छा बताइए, भूख खूब जोर से लगा रहे, अब बैर दे दिया जाए सामने तो पेट भर जाएगा। माता जी एक बार हम नहीं, एकादशी में जन्माष्टमी की एकादशी सबके दिखा देखिए, हम शुरू कर दे अनंत। अच्छा देखिए अनंत, अब हमारा आलू पर सवेरे ही भूख लग गई, भोजन के चाहिए। अब वो दिन बरत यो वाली तैया से गलती से कहीं नहीं पूछे कि भाई कैसे बैठा जब अध्यापन कहे जाए, तब कहता ना सवाल बता दे कोने का मुद्दा बने रहता जा वही तब लोग करे कुछ नहीं देगा तो उद्यापन का करे। अच्छा मेरा व्रत करे रहल, अब सवेरे माए से कहेंगे भूख लागल मैं कुछ खाएगा, तो मैं कहली कहो तो तू अनंत कर दो। हम कहलिए सोच ले तो नहीं, लेकिन भूख लगल में बड़ा तेज का करी। माँ कहली चढ़ जा रूनी के पेड़ पर, खा जा तेरा मन करता। अब क्या तना देर ले रूनी खाई दादा, अब रूनी ना बताओ तभी होगा तो बताओ, अब रूनी खाओ लेनी उतर गई नहीं। अब संजोग सो अब का करी दादा, अब तक आप घबरा गए। तब हम करी माँ अब तो काम चला तो नहीं के, कुछ देर बाद फिर भूख लगा क्या करी। अब तब मैं सोनी के माँ कुछ बढ़िया बना के ले चले गई, हमें याद हुआ वो बता। तो हम कहली अब जब देखा नहीं तो लालचा करी तो अच्छा पूरा तो बाद में ना हो जाएगी, खा ली। माँ करी ना बाबू हमारा जब का जब शरबत बना के दे देता नहीं, पानी उनी पी लो। अच्छा भाई पानी उनी पी ले, कुछ देर धीरे धीरे घुस कर, दिन काहे के घुस के जाओ दादा, दिन बीतता रात ना, रात बीतता दिन ना, भूख लगल में दबा के खा कर संयोग से वही समय कहीं भूल रहे। हाँ नक्टा न्योता गए, हम गरीब अनंत महाराज की जय, वो जतन खाओ। भूख लगा इतना तेज भूख लगा, हम करिए का करी अनंत का करी चतुर्दशी, पहले खा 3 किलो तब देखे जो चतुर्दशी
हालांकि बाद में करे के प्रयत्न कैले रही, कुछ दिन ले चलल। एक समय ऐसा हुआ कि हरैया में रहनी हमनी के कुछ ना मिलल, अब भूखले 25 किलोमीटर साइकिल चला गई बस्ती, खाली सेवई के खीर बनौनी हो, पता चला दूध कहीं और जाए, पानी कहीं और जाए, खीर सेवई कहीं और जाए, चाट के तो 25 किलोमीटर साइकिल चला के गई, अब 25 किलोमीटर अबो गई, लेकिन कुछ खा के अब यहाँ स्थिति देखिए कितना सुंदर बन गया। बच्चे ने थोड़ा सा जामुन वगैरह खाया होगा, बेरोल खाया होगा, कहा महाराज भूख लगा, काम नहीं चल रहा, क्या करे। भगवान ने कहा पहले ही कहा था घर से बढ़िया लेके चलो, बच्चा एक काम करो, देखो वृक्ष पे चढ़ के कहीं से धुआं निकल रहा है क्या। तो कुछ ग्वाल बाल चढ़े, कहा कि महाराज उत्तर दिशा में एक जगह धुआं निकल रहा है, लग रहा है झोपड़ी गिरी। भगवान ने कहा कि यहाँ पे अंगिरा गोत्री, अंगिरस ब्राह्मण जो है वह स्वर्ग कामना के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो एक काम करो, जाओ और जाओ उनसे कुछ भोजन मांग लेना। ग्वाल बाल का हमारे नाम पर कौन देगा। पहले जब चंदा वसूले रहे ना, तो कुछ विशेष लोग के चुनाव कल जाए कि हाँ अपने चले तो अपने के नाम पर बेसी मिल जाए। हाँ, तो जब चारों ओर से हार जाए तो गुरु जी के लगे जाए, गुरु जी लाइन ले गए।